मध्य प्रदेश के एक शहर में 5 जिगरी दोस्त रहते। उसमें से एक का नाम हेमंत था। हेमंत को एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक लेनी थी। इसके लिए वो अपने पिताजी से 40,000 रुपये लेके दूसरे दिन अपने घर से बाहर निकलता है। उस दिन की शाम हो जाती है, दूसरे दिन का सवेरा भी हो जाता है, लेकिन अभी भी हेमंत अपने घर पे वापस नहीं आता है। जब उसके पिताजी को इस बात की खबर लगती है, वो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाके हेमंत के लापता होने की कंप्लेंट लिखा देते हैं। जब पुलिस शुरुआती जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि हेमंत उस मोटर बाइक जहाँ से लेने वाला था वहाँ पहुँचा ही नहीं। वहाँ पहुँचने से पहले ही वो कहीं तो गायब हो गए। जब पुलिस इसकी और छानबीन करती है तो पुलिस के सामने ऐसी घटना सामने आ जाती है जिसे सुनकर पुलिस तो पुलिस, यहाँ तक कि पूरा शहर हिल जाता है। दोस्तों, क्या है इस कहानी के पीछे का सच, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमें काफ़ी नया सच्ची कहानी आप तक पहुंचाने में काफ़ी खुशी होती है और हमारा काफ़ी हौसला बढ़ जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के गुना शहर की। गुना शहर में 5 जिगरी दोस्त रहते हैं। उसमें से एक का नाम हेमंत, दूसरे का हानि, तीसरे का संस्कार, चौथे का लोकेश और पांचवे का ऋतिक था। पांचों दोस्त की स्कूल की पढ़ाई साथ ही में होती है। उसके बाद स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो लोग कॉलेज की पढ़ाई भी साथ ही में करते। छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, वो पांचों मिलकर ही किया करते थे। पांचों एक दूसरे से बिना किधर भी नहीं जाते थे। ऐसे एक दिन हेमंत को एक मोटर बाइक लेने की थी। इसके लिए वो एक गैरेज पे मोटर बाइक देख लेता है। जब उसे वो पसंद आती है तो वो अपने घर पे आने के बाद अपने पिताजी अंतर सिंह को बोलता है कि मैंने एक गैरेज पे मोटर बाइक देखी है और मुझे वो काफ़ी पसंद आई है। वो अपने बजट में भी दे रहा है, सिर्फ 40,000 में एकदम अच्छी कंडीशन की बाइक मुझे दे रहा है। तो अंतर सिंह भी बोलते हैं ठीक है, नया लेने के बेटर अगर तुम्हें ये अच्छी लग रही है तो तुम इसे ले लो। अंतर सिंह उसे 40,000 रुपये दे देते। उसके बाद हेमंत वो 40,000 रुपये लेके मोटर बाइक लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। उस दिन की शाम हो जाती है। अभी भी हेमंत अपने घर पे वापस नहीं आया था। तो अंतर सिंह को थोड़ी चिंता होने लगती है। अंतर सिंह हेमंत के कई दोस्तों को फ़ोन करके पूछता है, लेकिन हेमंत का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे ही दूसरे दिन का सवेरा हो जाता है। जब दूसरे दिन का सवेरा होता है तो अंतर सिंह के फ़ोन पे एक हेमंत के ही फ़ोन से कॉल आता है और वो अंतर सिंह को बोलता है, अगर तुम्हें हेमंत जिंदा चाहिए तो हमें 50 लाख रुपया दे देना। अगर तुमने इसके बारे में पुलिस को या किसी को भी बताया तो हम लोग हेमंत को जान से मार देंगे। उसके बाद अंतर सिंह उन लोगों को बोलता है कि देखो, मेरे बेटे को तुम कुछ मत करना, तुम्हें पैसा चाहिए तो पूरे 50 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो। उसके बाद अंतर सिंह उस खबर लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और ये सारा किस्सा वो पुलिस को बताता है। अंतर सिंह के बयान के बाद हेमंत के अपहरण की कंप्लेंट दर्ज की जाती है और जो अंतर सिंह के फ़ोन के ऊपर हेमंत के फ़ोन से फ़ोन किया गया था उसकी जब कॉल लोकेशन निकाली जाती है तो वो कॉल लोकेशन इंदौर की शो होती है। जब पुलिस इंदौर पहुंचती है और जहां से कॉल किया गया था उस जगह पे पहुंचती है तो पुलिस को वहां से कोई भी सबूत नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस जब वापस आती है और हेमंत के दोस्तों से पूछताछ करती है, वहां से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस स्टेशन में कॉल आता है और कॉल करके पुलिस को एक खबर मिलती है कि पटेल नगर के पुल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब पुलिस उस डेड बॉडी के पास आती है तो पुलिस देखती है कि उसकी डेड बॉडी आधी जली हुई है, लेकिन अभी भी उसके कपड़े जो थे वो जले हुए नहीं थे। जब उसकी तलाशी ली जाती है उसमें उसके जेब में से एक इंदौर का बस टिकट मिलता है। जब उस बॉडी की शिनाख्त होती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि वो बॉडी हेमंत के दोस्त ऋतिक की है और जो हेमंत के फ़ोन से अंतर सिंह को कॉल आया था वो भी इंदौर से आया था और जो ऋतिक के जेब में से जो बस का टिकट मिला है वो भी इंदौर का है। कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लग रहा था हेमंत के लापता होने और ऋतिक के हत्या के होने के पीछे किसी एक ही आदमी का हाथ है। इसके बाद पुलिस को एक खबर मिलती है कि मेघना के एक जंगल में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और डेड बॉडी को देखती है तो पुलिस देखते है कि ये डेड बॉडी भी आधी तरीके से जली हुई है। पुलिस को ये डेड बॉडी देख के ऋतिक की डेड बॉडी की याद आती है और उन्हें ये लगने लगता है कहीं ऋतिक की हत्या और इस डेड बॉडी की हत्या एक ही इंसान ने की है। तो पुलिस को ये पता लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि ये डेड बॉडी हेमंत और ऋतिक के दोस्त लोकेश की है। जब पुलिस इस केस की और गहराई में जाते हैं तो उन्हें पता लगता है हेमंत, हानि, ऋतिक, लोकेश और संस्कार पांचों जन हमेशा साथ में ही घूमते थे और हेमंत गायब था और 2 जनों की हत्या हो चुकी थी। पुलिस को अभी ऐसा लगने लगा था कि अगला नंबर संस्कार या हानि का तो नहीं है। इसके लिए पुलिस जब हानि और संस्कार की पूछताछ करते हैं तो पुलिस को पूछताछ के दौरान
हानि और संस्कार के ऊपर शक हो जाता है। इसी शक के आधार पर ऋतिक का मोबाइल डाटा निकाला जाता है और उसी दौरान पुलिस को एक ऐसी चाट मिलती है जो हानि की मम्मी पूजा और ऋतिक के बीच में हुई थी। उसमें ऋतिक बार बार पूजा से अपना हिस्सा मांग रहा था और ऋतिक के हत्या वाले दिन तक बार बार पूजा और ऋतिक के बीच में बातचीत हो रही थी। इसके बाद तुरंत पुलिस पूजा को गिरफ्तार कर लेती है और जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है और उसने जैसे जैसे किस किस को कैसे मारा है वो सारा किस्सा लाइन बाय लाइन बताना शुरू करती है। इसके बाद पूजा आगे बताती है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ती थी, इसके लिए पैसों से लेकर दिक्कतें काफ़ी मेरे सामने खड़ी रहती थी। ऐसे एक दिन हानि हेमंत को मेरे घर पे लेके आता है और हम दोनों की बातचीत होती है। तभी मुझे पता चलता है कि हेमंत काफ़ी पैसे वाला है। तभी मैं एक प्लान बना लेती हूँ, कहीं हेमंत और मेरी दोस्ती हो गई तो काफ़ी प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। जब जब हानि घर पे नहीं रहता था तब तब मैं हेमंत को अपने घर पे बुला लेती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती थी। उसके बदले हेमंत मुझे कई बार पैसे दिया करता था। जब ये बात हानि को पता चली तो हानि हेमंत से बदला लेने का सोचता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। इसके बाद हानि मेरे और हेमंत के अफेयर के बारे में सारे दोस्तों को बता देता है और सारे दोस्त मिलकर हेमंत को सबक सिखाने का सोच लेते हैं। ऐसे एक दिन उनको मौका मिल जाता है। हेमंत अपने सारे दोस्तों को फ़ोन कर कर बोलता है कि हमें एक बाइक लेने जानी है। तभी सारे दोस्त एक जगह पे जमा हो जाते हैं और बोलते हैं बाइक लेने से पहले तुम हमें पार्टी दो। तो सारे दोस्त बियर पार्टी करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पे जब एक एक बियर सब लोग पी लेते हैं तभी हानि एक बियर की बोतल उठाता है और सीधा हेमंत के सर पे दे मारता है। उसके बाद वो टूटी हुई उसी बोतल से हेमंत के ऊपर बार बार वार करता है और जब तक वार करते रहता है जब तक हेमंत की सांसें न रुक जाए। इसके बाद हानि हेमंत की जेब से 40,000 रुपया और उसका मोबाइल निकाल लेता है। उस दिन इत्तेफाक से उनका दोस्त संस्कार उनके साथ नहीं था। तभी हानि 20,000 रुपया खुद रख लेता है और 10,000 रुपया लोकेश और ऋतिक को दे देता है और वहाँ से सारे लोग अपने अपने घर पे पहुँच जाते हैं। घर पे पहुँचने के बाद ये सारा किस्सा हानि अपनी माँ पूजा को बता देता है। तभी पूजा के दिमाग में एक प्लान आता है। तो पूजा बोलती है कि तुमने जो मोबाइल लाया है उस फ़ोन से हेमंत के बाप को फ़ोन करो और उससे 50 लाख की डिमांड करो। इसके बाद हानि अपने दोस्त ऋतिक को साथ लेकर इंदौर जाता है। इंदौर जाने के बाद हेमंत के ही फ़ोन से अंतर सिंह को फ़ोन करता है और बोलता है कि तुम्हारा बेटा हमारे हिरासत में, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो हमें 50 लाख रुपया दे दो। लेकिन ये धमकी के कॉल के बाद अंतर सिंह तुरंत दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और ये सारा प्लान चौपट हो जाता है। इसके बाद ऋतिक और लोकेश बार बार पूजा और हानि को ब्लैकमेल करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। तभी हानि अपने दोस्त संस्कार को साथ में लेता है और यहाँ पे ऋतिक और लोकेश की हत्या कर देता है और ये सारा सच सामने आ जाता है। दोस्तों, वैसे तो नाबालिगों को उम्र कैद की सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन इन्होंने इतनी निर्दयता से हत्या की थी, इसकी वजह से पूजा, हानि और संस्कार को अदालत उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे हमारा मकसद किसी के भी भावना को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो समाज में हो रहा है वो सारा सच आप तक लेके आना है। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची घटनाओं के लिए हमारे YouTube चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।